हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग विलोम शब्द को पढ़ रहे हैं। मैंने विलोम शब्द से संबंधित 4 वीडियो अब तक अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं और विलोम शब्द के अर्थ को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ। विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ ही विलोम कहलाता है। और विलोम शब्द को जानना आप सबके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितने अधिक शब्दों की जानकारी आपके पास होगी आपको लिखने में सहूलियत होगी। जितने अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान आपके पास होगा, आप परीक्षा में जब उत्तर लिखेंगे तो आपको उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब आप उत्तर लिखते हैं तो अधिकांशतः बच्चों के पास क्या होता है, शब्दों का ही अभाव हो जाता है। इसके साथ ही साथ जब आप कुछ बोलते भी हैं तो वहाँ पर भी शब्दों के अभाव के कारण आप बहुत कुछ नहीं बोल पाते हैं। बोलना चाहते हुए भी आप बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए विलोम शब्द को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ शब्द भंडार को विस्तृत बनाने के लिए आपको उपसर्ग प्रत्यय भी सीखना चाहिए, और उपसर्ग और प्रत्यय से जो शब्द का निर्माण होता है उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो आज का पहला शब्द कौन सा है? तो आज का पहला शब्द है बंधन, जिसका विलोम क्या है? मुक्ति या मोक्ष। देखिए, बंधन में ही आप एक शब्द जान रहे हैं, बंधा हुआ, बंध कर रहना, यानी बंधन यानी बंधा हुआ हो, और मुक्ति यानी जो बंधा हुआ नहीं है, जो मुक्त है, जो खुला हुआ है, वह है मुक्ति। के साथ ही साथ मोक्ष भी इसका विलोम है। यानी बंधन, जैसे कहते हैं ना कि सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति, यानी सांसारिक माया मोह में जो फंस जाता है वहाँ पर भी बंधन शब्द का प्रयोग करते हैं। और सांसारिक माया मोह से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग मोक्ष का प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द है, देखिए, महात्मा, जिसका विलोम है दुरात्मा। देखिए, महात्मा का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें महा जोड़ आत्मा, यहाँ पर जो महा है यह उपसर्ग भी है। महा का अर्थ होता है महान, यानी जो आत्मा महान है वो है महात्मा। और दुरात्मा, दुरात्मा में उपसर्ग दुर है। दुर यानी बुरा, यानी बुरी आत्मा, जो आत्मा बुरी है वह है दुरात्मा। तो महात्मा यानी महान आत्मा, दुरात्मा यानी बुरी आत्मा। तो महात्मा का विलोम हो गया दुरात्मा। तीसरा शब्द है मानव, जिसका विलोम है दानव। मानव मतलब मनुष्य, और दानव का अर्थ होता है राक्षस। चौथा शब्द है यथार्थ, जिसका विलोम है कल्पित। देखिए, यथार्थ का अर्थ होता है सच्चाई, और कल्पित यानी जो कल्पना से युक्त है वह है कल्पित। यानी हम जब कुछ कल्पना कर लेते हैं के आधार पर कुछ बात कहते हैं तो वो बात कल्पित हो जाती है। और यथार्थ यानी सच्चाई के धरातल पर या सच्चाई के आधार पर जब हम कोई बात कहते हैं तो वही बात यथार्थ कहलाती है। तो यथार्थ का विलोम हो गया कल्पित। पांचवा शब्द है राग, जिसका विलोम है विराग। देखिए, राग का अर्थ होता है प्रेम, और विराग यानी प्रेम से विरक्ति। वी मतलब उसे दूर हटना, यानी वैराग्य का भाव यहाँ दिखाई देता है। राग में प्रेम का भाव है, और विराग यानी राग से दूर, वैराग्य का भाव हमें विराग शब्द में दिखाई देता है। राग का विलोम हो गया विराग। छठा शब्द है रूपवान, जिसका विलोम है कुरूप। देखिए, रूपवान यानी जो बहुत सुंदर है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? रूपवान। और कुरूप, कु माने बुरा, रूप यानी चेहरा, रूप रंग जो कहते हैं, तो बुरा रूप वाला, बुरी सूरत वाला, तो रूपवान का विलोम हो गया कुरूप। सातवां शब्द है, देखिए, वक्र। वक्र का विलोम है सरल। वक्र माने जो टेढ़ा मेढ़ा हो, और सरल यानी जो सीधी हो। तो आप लोगों ने गणित में भी पढ़ा होगा सरल रेखा, वक्र रेखा। तो आप लोगों ने चित्र बनाया होगा, जब सरल रेखा खींचने के लिए कहा गया होगा तो आपने सीधी एक रेखा खींची होगी,
और जब वक्र रेखा खींची जाती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। तो सरल का एक और अर्थ है ऋजु। तो वक्र का विलोम हो गया सरल या ऋजु। अगला शब्द है बसंत, जिसका विलोम है पतझड़। आप लोग सभी जानते हैं बसंत यानी जब मौसम बड़ा सुहाना होता है, तरह तरह के फूल खिले होते हैं, चारों तरफ जो है एकदम फूल ही फूल दिखाई देते हैं, और उसका विलोम क्या हो गया पतझड़। यानी पतझड़ जिसमें पत्ते भी झड़ गए। यानी आप पेड़ पौधे में फूल को तो सोचना ही बेकार है, पेड़ पौधों से पत्ते भी झड़ गए हों। तो बसंत में हम हरियाली देखते हैं, बसंत में हम फूल देखते हैं, लेकिन पतझड़ में क्या देखते हैं, पत्ते भी झड़ गए। तो बसंत का विलोम हो गया पतझड़। जैसे हम लोग कभी किसी के जीवन में जब बहुत ही अच्छा होता है तो क्या कहते हैं, बसंत ही बसंत है। और किसी के जीवन में जब विपदा आ जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं, पतझड़ ही पतझड़ है। 9 नंबर शब्द है बहिष्कार, जिसका विलोम है स्वीकार। देखिए बहिष्कार माने एकदम त्याग देना, बाहर कर देना, और स्वीकार माने अपना लेना। तो आप लोगों ने इतिहास में स्वदेशी आंदोलन पढ़ा ही होगा। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात कही गई थी। तो यानी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार माने एकदम घर से बाहर निकाल देना, आग जला देना, नष्ट कर देना। तो बहिष्कार का ही अर्थ है उसे एकदम आप एकदम अस्वीकार कीजिए, उसे घर से बाहर निकाल फेंकिए। और स्वीकार यानी उसे अपनाना। तो बहिष्कार का विलोम हो गया स्वीकार। अगला शब्द है व्यष्टि, जिसका विलोम है समष्टि। देखिए व्यष्टि यानी व्यक्ति। समाज किससे बना है, व्यक्ति से बना है। तो समाज में एक व्यक्ति जो है वो है व्यष्टि। तो व्यष्टि का विलोम क्या है, समष्टि। समष्टि यानी समाज। 11 नंबर शब्द है वृद्धि। वृद्धि का विलोम होता है ह्रास। वृद्धि माने बढ़ना और ह्रास माने कमी। तो बढ़ना का विलोम क्या हो गया, कमना। तो वृद्धि का विलोम हो गया ह्रास। 12 नंबर शब्द है विशेष, जिसका विलोम है सामान्य। विशेष यानी जो विशिष्ट हो उसे कहते हैं विशेष, और सामान्य यानी साधारण। 13 नंबर शब्द है शयन। शयन का विलोम है जागरण। शयन का अर्थ मतलब सोना और जागरण का अर्थ है जागना। तो शयन का विलोम क्या है, जागरण। 14 नंबर शब्द है शोषण। शोषण का विलोम है पोषण। देखिए शोषण मतलब क्या होता है, जब हम किसी पर अत्याचार करते हैं उसका एकदम माने खून चूस लेना। शोषण का अर्थ यह खून चूस लेना। मतलब जैसे अंग्रेजों ने हम भारतीयों का क्या किया, शोषण किया, यानी हम भारतीयों का खून चूस लिया। माने हमें हमारे ऊपर इस हद तक अत्याचार किया गया कि माने मानो हमारा एकदम शरीर के रक्त चूस लिया हो। जैसे जोंक के बारे में कहते हैं ना, जोंक क्या करता है, शरीर में आकर के मनुष्य का या पशु का क्या करता है, रक्त पी लेता है। तो ये है शोषण जो अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, अत्याचार करना। तो इसका विलोम क्या है, पोषण। तो पोषण यानी किसी का भरण पोषण करना, उसका पालन पोषण करना। तो शोषण का विलोम हो गया पोषण। 15 नंबर शब्द है सगुण, जिसका विलोम होता है निर्गुण। तो सगुण यानी गुण के साथ, और निर्गुण यानी जहाँ पर गुण का अभाव हो। तो यानी गुण युक्त सगुण और गुण के अभाव में वह हो गया निर्गुण। 16 नंबर शब्द है सत्कार, जिसका विलोम है तिरस्कार। सत्कार यानी स्वागत करना। किसी का सम्मान करते हैं तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन तिरस्कार में अपमान का भाव नहीं था, क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं। तो सत्कार का विलोम हो गया तिरस्कार। 17 नंबर शब्द है ससीम, जिसका विलोम है असीम। देखिए ससीम यानी सीमा से बंधा हुआ, सीमा के साथ। ससीम, सीम यानी सीमा, स माने साथ, यानी सीमा में बंधा हुआ, सीमा के साथ। और असीम, अ मतलब नहीं, यानी जो सीमा में बंधा हुआ न हो वह है असीम। जैसे हम ईश्वर के लिए कह सकते हैं कि ईश्वर क्या है, असीम है, क्योंकि ईश्वर को हम सीमा में बांधकर नहीं रख सकते हैं। जैसे हम लोग आसमान के लिए कहते हैं असीम, क्योंकि आसमान को हम सीमा में बांधकर नहीं रख सकते हैं। 18 नंबर शब्द है सहज, जिसका विलोम है कठिन। सहज माने आसान, कठिन मतलब जो बहुत दुष्कर हो उसे कहते हैं कठिन। जो बहुत कठिन, कठिन का अर्थ क्या है, दुष्कर। तो सहज का विलोम क्या हो गया, कठिन। 19 नंबर शब्द है स्थूल। स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म। स्थूल यानी मोटा घना, और सूक्ष्म मतलब बारीक महीन, उसे कहते हैं सूक्ष्म। स्थूल का विलोम हो गया सूक्ष्म। अगला शब्द है स्वार्थ, जिसका विलोम है परमार्थ। स्वार्थ यानी अपना मतलब। जब कोई व्यक्ति अपना मतलब साधता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वार्थी। परमार्थ यानी जो दूसरों के स्वार्थ को ध्यान में रखे वह है परमार्थ। ठीक इसी तरह से स्वार्थ का विलोम
एक और शब्द भी है निस्वार्थ, यानी जहाँ पर स्वार्थ ना हो, जहाँ कोई अपना मतलब ना हो। तो स्वार्थ का विलोम दो शब्द हो गए, एक हो गए परमार्थ और दूसरा हो गया निस्वार्थ। 20 नंबर शब्द है संकीर्ण, जिसका विलोम है विस्तीर्ण। देखिए संकीर्ण यानी बहुत ही संकरा, जिसको कहते हैं नैरो, और विस्तीर्ण माने फैला हुआ। तो संकीर्ण का विलोम है विस्तीर्ण। तो आप लोगों ने कबीरदास जी का एक दोहा पढ़ा ही होगा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दोना समाही। तो कबीरदास जी ने भी क्या बतलाया था कि प्रेम का रास्ता जो होता है बहुत ही संकीर्ण होता है, जिसमें ईश्वर और अहंकार दोनों का निवास एक साथ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर संकीर्ण मतलब सकरा, इसको कहते हैं नैरो, और जिसका विलोम है विस्तीर्ण यानी फैला हुआ। अगला शब्द है सापेक्ष, जिसका विलोम है निरपेक्ष। सापेक्ष जहाँ पर अपेक्षा हो यानी चाह हो, और निरपेक्ष जहाँ पर अपेक्षा ना हो यानी कोई चाह नहीं होती है, उसे कहते हैं निरपेक्ष। अगला शब्द है हर्ष, जिसका विलोम है विषाद। हर्ष का मतलब खुशी, विषाद यानी दुख। अगला शब्द क्षमा, जिसका विलोम है दंड। क्षमा यानी माफ़ कर देना, और दंड यानी किसी को दंडित करना, उसे पनिशमेंट देना। तो क्षमा का विलोम हो गया दंड। अगला शब्द क्या है देखिए, क्षर। क्षर का विलोम है अक्षर। क्षर माने जिसका विनाश हो, उसे कहते हैं क्षर, और अक्षर जिसका विनाश कभी नहीं होता, वो है अक्षर। अंत्य श्रृंखला, और जिसका विलोम है विशृंखला। श्रृंखला यानी व्यवस्था, जहाँ व्यवस्था है वो है श्रृंखला, और विशृंखला जहाँ पर अव्यवस्था है, अराजकता है, गड़बड़ी है, उसे कहते हैं विशृंखला। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिस तरह से शब्दों के अर्थ को बताकर उसके विलोम को बतलाया है, यह आपको बहुत ही आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर जरूर करें। तो अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।